अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं और यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह का कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि इस बजट में किसानों और नौजवानों में उम्मीद जगाने वाली कई योजनाओं का जिक्र जरूर है और साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रेजेंट द इंटरिम बजट फॉर 24-25। मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, नौजवानों और गरीबों को विकास की रफ्तार से जोड़ने की नई राह दिखाई है। बजट में टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन पूरे बजट में गरीबों, महिलाओं, नौजवानों और किसानों पर ही फोकस दिखा। इस बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट का भी विस्तार किया गया है। गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए गए, अब 2 करोड़ और घर बनेंगे। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी, अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। 1 करोड़ परिवार को मुफ्त सौर ऊर्जा का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त बिजली बेचकर साल में 15 से 20 हजार तक की आय होगी। 3000 नए ITI खोले जाएंगे, जिनमें 1,40,000 नौजवानों की ट्रेनिंग होगी। PM किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को देश के मजबूत भविष्य की गारंटी बताया है। युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो DAP का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, PM मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। इस बजट के तहत वंदे भारत स्टैंडर्ड के 40,000 नए कोच सामान्य ट्रेनों में जोड़े जाएंगे, जिससे मुसाफिरों को बड़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बच्चों के साथ ऑनलाइन हो रहे शोषण और यौन अपराधों के मामलों में अमेरिकी संसद में सीनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने मेटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने वहां मौजूद पेरेंट्स से माफी मांगी है। ज़करबर्ग के अलावा वहां कई टेक कंपनीज के मालिक भी मौजूद थे। उन्होंने भी बच्चों के माता पिता से माफी मांगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, डिस्कॉर्ड और स्नैप पर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम पर बड़ा आरोप लगाया गया है। अमेरिका के कई स्टेट्स ने मेटा समेत टेक कंपनीज के खिलाफ मामले भी दर्ज करवाए हैं। इन कंपनीज पर आरोप लगा है कि उन्होंने जानबूझकर बच्चों की सुरक्षा खतरे में डाली। सोशल मीडिया माध्यम इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसके जरिए ही बच्चों की मानसिक सेहत बिगाड़ने, आत्महत्या के लिए उकसाने और शोषण का शिकार बनाने वाले तमाम फीचर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा एनग्रॉस हो गए हैं और पूरे टाइम स्कूल के बाद या फिर कॉलेज के बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ने उन्हें अपने एक तरह से चंगुल में ले लिया है और कहीं ना कहीं उसके पीछे इस तरह के ऐप्स हैं जो कि जिम्मेदार है। देखिए, माफी मांग लेना बहुत नहीं होता। मेरा ये मानना है कि आप अगर माफी मांग रहे हैं तो कम से कम आप उसमें कुछ इस तरह के टूल्स भी डेवलप कीजिए जिसमें एटलीस्ट वो सारी चीजें हों, जिसमें ये डिफरेंशिएट किया जाए कि टीन एज या फिर किस एज ग्रुप का बच्चा उस पर्टिकुलर कंटेंट को देख सकेगा या नहीं देख सकेगा। क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें अथाह कंटेंट मौजूद है और जो सभी के लिए एक्सेसिबल भी है। आई थिंक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस और ये इतना ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गया है कि वो भी एक डेंजर बन गया है। अब आप देखिए, आप रील बनाते हैं कि पिछले कई सालों से हमारी हो गया और वो रील्स जो हैं वो जो टीनेज बच्चे आजकल अपनी किताबें छोड़कर रील्स बना रहे क्योंकि एक कमाई का साधन है। हम यहाँ से भी कुछ कमा सकते हैं। तो हम सुबह जो हमारी मॉर्निंग शुरू होती है वही तो सोशल मीडिया से होती है, चाहे हम हैं चाहे बच्चे, हम लोग भी तो सोशल मीडिया पे इतना डिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल इन्फ्लुएंस है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इससे जो
एक्चुअल कंटेंट है और कहीं ना कहीं जो फोकस है इंसान का वो जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। बच्चे वो रील्स और शॉर्ट्स आजकल जो देखते हैं उससे क्या होता है कि आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, और जो एक्चुअल कंटेंट आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो वो क्रिएटिविटी भी कम हो रही है। दो चीजें जो मुझे महसूस हुई है वो ये है कि एक तो कंफ्यूजन की स्थिति बढ़ी है और दूसरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वही सोशल मीडिया पे ही कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि रैट रेस हो गई है ना, आप सोशल मीडिया पर हैं। पेशेंस भी नहीं है ना। अब ये भी देख लीजिए शगुफ्ता, आजकल क्या देखिए, पहले हम डॉक्यूमेंट्रीज देख लिया करते थे, अब जब से रील्स और शॉर्ट्स आए तो हमें लगता है बस फट स्क्रॉल करते जाइए और बस उससे ज्यादा पेशेंस नहीं है। बिल्कुल। तो वो बड़ों में भी देखने को मिल रहा है और वो ट्रांसफर हो रहा है बच्चों में भी।